हाँ जी, नमस्कार। बात करने जा रहे हैं ग्रेड थर्ड भर्ती परीक्षा। जैसे ही नोटिफिकेशन आया और बच्चों के भी मैसेज आने का कारण ये है कि फिर भी कहीं ना कहीं, हालांकि मैंने पहली वीडियो में बता दिया था नोटिफिकेशन के बारे में, आज इन बातों पे बात करनी है हमने कि अब क्या जो लेवल 2 में जिन पदों पर वैकेंसी सामान्य विभाग में तो आई नहीं और संस्कृत विभाग में जो है वो कम पोस्ट है, इस पे बात करेंगे। मैं बता देता हूं किस मुद्दे पे बात करनी है। उन मुद्दों पे अगर आपको ना कोई बात सुननी हो तो आप कोई बात नहीं, वीडियो मत देखना। दूसरा, थोड़ा सा संस्कृत डिपार्टमेंट और सामान्य डिपार्टमेंट में रूल को लेकर थोड़ा सा एक अंतर जो मैंने विज्ञप्ति में पढ़ा वो आपसे शेयर करना है। सामान्य विभाग वाले संस्कृत विभाग का फॉर्म तो भरेंगे ही, क्योंकि लेवल 2 में सामान्य विभाग में कोई भी पोस्ट नहीं है। विशेष शिक्षा को लेकर और डीपीसी के बाद बड़ी भर्ती, क्या वो उसकी क्या संभावना है, और इसी कशमकश में ये एक महिला आरक्षण पे बात करनी है। दूसरा कि कौन सी तैयारी की जाए, इन तमाम मुद्दों पर 10-12 मिनट में हमने बात को खत्म करना है। ये भर्ती का नोटिफिकेशन आपके सामने आया है और 5000 और 449 और ऐसे करके ये टोटल इधर दिया हुआ है 187, तो कुल मिला के लगभग 5600 कुछ पोस्ट है। इनके लिए ये आपको पता है सामान्य विभाग, प्रारंभिक विभाग, मैं कुछ भी इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इसके लिए थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखना। पहली बात, जिन्होंने ये रीट वाले पहले प्रमाण पत्र को लेकर, जो कि पोस्ट आई है, निराशा है, बिल्कुल मैं समझ सकता हूं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसा भी कमेंट कर देते हैं, आप वो एक ने पिछले एक वीडियो में अब ये सफाई दे रहे हैं, इनको अपना कोर्स बेचना था। भाई लोगों, हमारा कोई वीडियो कोर्स बेचने वाला कोई कोर्स है ही नहीं, ठीक है। और अब बात करते हैं कि रीट के प्रमाण पत्र को लेकर कुछ बच्चों के सवालात कि जिनका वो प्रथम वर्ष में प्रवेश था, रीट उनका क्लियर हो गया, क्योंकि बीच में एक साल लगभग बीतने को है, तो उनका दूसरा साल भी उनके पेपर हो गए। तो अब उनके सामने सवाल है कि उनका क्या वो रीट मेंस का दे सकते हैं। तो रीट प्री जिनका क्लियर है वो बात तो ठीक है, वो योग्य है। प्री तो उनका पास ही है, पहले साल में भी पास देना था। लेकिन अब ग्रेड थर्ड की अगर बात करें, थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा को लेकर दो तरह के विभाग में भर्ती आई है, एक संस्कृत विभाग में और एक सामान्य विभाग में, ठीक है। क्योंकि आप संस्कृत विभाग में L2 के लिए, तो इनमें फर्क क्या है? संस्कृत विभाग में जो योग्यता संबंधी है उसमें यह कहा गया है कि पेपर की तारीख से पहले, पेपर की जो तारीख है उससे पहले क्या है, उससे पहले आपकी योग्यता पूरी होनी चाहिए, पहले योग्यता पूरी, ठीक है। संस्कृत डिपार्टमेंट में यह है कि पेपर जो, अब आपका जब पेपर होगा ना, पेपर की तारीख से पहले आपके पास, ऐसा रूल होता है ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट में। लेकिन सामान्य विभाग में रूल यह है, फॉर्म भरना है, जो फॉर्म भरने की अंतिम तारीख से पहले। ये इंपॉर्टेंट बात मुझे लगा कि आपसे ऐसी बातें शेयर कर लेनी चाहिए जो उनका चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुई, अंतिम तारीख से पहले। अब मतलब इनके पास कब तक होना चाहिए, इसमें वही भर सकेगा। और सामान्य विभाग में इसमें तो आई नहीं, सामान्य वाला ये, क्योंकि लेवल 1 और लेवल 1 में तो दोनों ही डिपार्टमेंट में आई है ना भर्ती, तो इसमें तो ये होता है सामान्य विभाग में कि आपका फॉर्म भरने की 6 दिसंबर है लास्ट डेट क्या है, 7 दिसंबर है, 7 दिसंबर है ना, 7 या 6 दिसंबर है, 6-7 दिसंबर है, जितनी भी कल से शुरू हो रहे हैं और 1 महीने तक फॉर्म भरने, उससे पहले आ जाएं तो ये आप सामान्य विभाग के लिए अप्लाई कर सकते हो। संस्कृत डिपार्टमेंट में पेपर की जो तारीख है कितनी, 17 जनवरी, उससे पहले आपके पास आ जानी चाहिए। पहली बात तो ये योग्यता वाली इसमें डिफरेंस है। दूसरा आ गया रीट के प्रमाण पत्र को लेकर। आप देखेंगे रीट के प्रमाण पत्र को लेकर इस डिपार्टमेंट में, देखो इनमें क्या है, रीट के प्रमाण पत्र को लेकर ये आपको वैसे ध्यान ही है, उस पर लिखा ही हुआ है किसका पास है किसका नहीं। और ये नॉन टीएसपी वालों को तो पता ही है, 60 और 36 उनका चाहिए, जो जनजातीय एरिया होते हैं, ट्राइबल वाले।
बाकी में आप देखेंगे एसटी के लिए 55 है और अनुसूचित जो एससी ओबीसी अति पिछड़ा वर्ग इनके लिए भी 55% है। अन्य श्रेणी की जैसे विधवा महिलाएं उनके 50% है रीट, तो भी उनका पास ही है। यहां तक आते आते आप देखेंगे ये 40 और 36% तक चला जाता है। 40 तक ये तो चलो स्पेशल ट्राइबल के लिए, जैसे शहरियों के लिए आ गया। तो दिव्यांग जो है वो 40% है तो भी पास है, भूतपूर्व सैनिक 50%। तो ये सबको 60% जरूरी नहीं है, 60% केवल किसको है, सामान्य और अनारक्षित को है, बाकी सबका आरक्षण का उनका लाभ है। तो कुल मिला के ये खिलाड़ी वाला और फॉर्म वाला ये सामान्य बातें हो गई, ये सभी को ध्यान होता है। विज्ञप्ति में आप पढ़ लेते हो फॉर्म वगैरह का और सारा सीन, और इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई और बात। अब हम आगे की जो असमंजस की स्थिति है उस पर बात करेंगे, ठीक है। ये इसमें कोई आरक्षण को लेकर है। अगर L1 में हम बात करें, ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण की अगर बात करें तो 12.5% आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों को दिया गया है। एक बात का ध्यान रखना, महिला आरक्षण L1 में महिला आरक्षण जो है वो मैंने पूर्व की वीडियो में क्लियर किया था आपको, 50% नहीं होगा, 30% ही है महिला आरक्षण। उसमें विडो कैटेगरी में शायद 8% है ना। तो इस तरह से ये आरक्षण की बात की गई है। इस पे भी चल रहा था ना 12% वाला कितना रखा जाए, और ठीक है, ये लैप्स पोस्ट लैप्स के लिए, खिलाड़ियों के लिए है, खेल खिलाड़ी वर्ग में अगर आपको भरना हो। तो कुल मिला के ये बातें हो गई। अब नीचे विज्ञप्ति में, तो आप विज्ञप्ति टेलीग्राम पर सब जगह मिल ही गई होगी आपको, नहीं मिली तो डिस्क्रिप्शन में आपको संतवीर सर चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से क्या कर सकते हैं, विज्ञप्ति देख सकते हैं। वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है नोट्स मिलते हैं सभी तरह की जो भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल निराशाजनक है, बच्चों को अभी भी उम्मीद थी कि धरना प्रदर्शन चल रहा है पोस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि पोस्ट खाली नहीं है। डीपीसी के लिए कल तक निदेशालय में, अब डीपीसी और बड़ी भर्ती जो L2 में उसकी बात करते हैं, जो मेरे पास अभी तक सूचना है निदेशालय से डायरेक्टरेट से मिली है, कल तक बीकानेर संभाग के फॉर्म कंप्लीट होंगे, उदयपुर संभाग के लिए 2-3 दिन एक्स्ट्रा है। तो कुल मिला के 15 नवंबर तक पूरे राजस्थान के लगभग डीपीसी वाले फॉर्म इनके 15-20 तक कंप्लीट हो जाएंगे। इतने में डीपीसी वाली कोर्ट वाली तारीख भी नवंबर में कंप्लीट हो जाएगी। उस भर्ती में कितने पोस्ट कितना क्या होगा वो दिसंबर वाला महीना भी आप ये मान लो दिसंबर तक आपको वो इंतजार करना पड़ेगा। अब समस्या उसमें ये आ गई कि जिनके पोस्ट नहीं आई, चाहे वो पंजाबी है, सिंधी है, गुजराती है, और सामान्य विभाग में दूसरे पदों में भी नहीं आई, चलो वो सामान्य वाले ऐसा हो सकता है कि 7 जनवरी तक जिनको 3rd ग्रेड की करनी है, संस्कृत डिपार्टमेंट के लिए वो तैयारी करें। सेम सिलेबस है सब कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, सेम ही सिलेबस है, एक भी चेंज नहीं हुआ। तो उनके लिए तो ये है कि चलो ये पेपर देने के बाद सामान्य विभाग की जब भी आएगी तब तक सामान्य विभाग की आई जाएगी और फिर वो उसके लिए लग जाएंगे जो सिर्फ 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। जिन बच्चों ने ग्रेड 1 ग्रेड 2 का पेपर दिया था उनके लिए असमंजस थी, उनको ये था कि जनवरी तक, हमारा भी ये मानना था कि जनवरी तक आप ग्रेड 3rd को पढ़ लें, उसके बाद ग्रेड 2nd के लिए आपके पास 5-6 महीने का समय होगा और ग्रेड 3rd के माध्यम से आपने 40-50% सिलेबस कर लिया होगा, बाकी का आप उन आगे वाले 5-6 महीनों में कर लोगे और सब कुछ ठीक रहता था, वो स्ट्रेटेजी ठीक थी। लेकिन अब बच्चों का थोड़ा नुकसान हो गया, अब असमंजस है सच में। तो मैं एक तो ये विशेष शिक्षा पे बात भी करनी है, तो वहां मैं यही कहना चाहूंगा कि अब वो आपके लिए भाई एक थोड़ी सी रिस्क है, आप किसी से इसमें राय नहीं लें, आप खुद ये जाने आप किस में बेस्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपने ग्रेड 1 की पहले अच्छे से तैयारी कर रखी है और आगे आने वाले 7 महीनों में आप ग्रेड 1 को अच्छे से कवर कर लोगे, तो आप बिल्कुल आपको लगता है कि पहले कर रखी है अच्छी तैयारी, तो आप कर सकते हैं। फ्रेशर बच्चे हैं तो वो मैं यही कहूंगा कि वो फिर फ्रेशर हैं तो आप ग्रेड 3rd को लगे ही हुए हैं तो इस पे काम करते रहें। अब बीच का मसला रह गया ग्रेड 2nd का। ग्रेड 2nd का ऐसा है कि अगर तो आपकी बिंदास तैयारी है पिछले पेपर की और आपको ये लगता है कि ग्रेड 2nd वाला हमने कोई रिस्क लेना ही नहीं है,
ग्रेड थर्ड वाला, तो आप ग्रेड सेकंड की तरफ जा सकते हैं। दो तरह की सिचुएशन, ऐसा भी हो सकता है ग्रेड थर्ड को आप पढ़ रहे हैं दिसंबर तक, ग्रेड थर्ड वाला लगभग सारा सिलेबस ग्रेड सेकंड में है। ठीक है, एक छोटा सा एक विचार है, ये मेरा पर्सनल विचार है, मैं शेयर कर रहा हूं। आप अपने स्तर पे, बेरोजगारी में बहुत सारी समस्याएं चीजें होती हैं, वहां आपकी जगह खड़े रह के सोचना वो एक अलग मैटर है। वहां ये हो सकता है दिसंबर तक आप जो थर्ड ग्रेड को जो पढ़ रहे थे उतना ही पढ़े, और वो सारा ग्रेड सेकंड में है, तो आपका मतलब कि आपका 50% ग्रेड सेकंड वाला ग्रेड थर्ड के बहाने पढ़ा जाएगा। आज भी अगर आप ग्रेड सेकंड को पढ़ो, तो ग्रेड सेकंड को मैं कहता हूं जब ग्रेड थर्ड का आपने सामान्य विभाग में पेपर पहले है, जनवरी में देना ही है, पोस्ट चाहे 300-400 जो कम है, अब कोई इलाज नहीं, कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना है थोड़ा सा जो स्मार्ट स्टडी जो है, स्मार्ट स्ट्रेटजी वो ये है कि बस इतना ही करना है कि जो ग्रेड सेकंड में सिर्फ टॉपिक है सिलेबस के, आप उनको एक बार जनवरी के बाद पढ़ने के लिए होल्ड रख लें, बाकी सारे आप जनवरी से पहले ले आए, क्योंकि वो थर्ड ग्रेड में जो टॉपिक है वो लगभग ग्रेड सेकंड में, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स है, आपके विषय का 12वीं तक का है सारा, वो ग्रेड सेकंड में आपको मिल ही जाएगा। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से जिनकी संस्कृत डिपार्टमेंट में भर्ती आई है थोड़ी बहुत जितनी भी, उनको तो ऐसे कर लेना चाहिए। अब पंजाबी वाले या वो जो हैं उनके लिए थोड़ा सा रिस्की दिसंबर तक है, दिसंबर तक उनको होल्ड रखना है या मूव ऑन करना है ग्रेड सेकंड की तरफ, वो भाई आप स्वयं फैसला ले ले। अब मैं वहां पर आपको कोई भी राय नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आपको इस तरह से कोई राय दे दी जाए तो आप ये सोचेंगे सर आपने कहा था, हमने तो ये कर लिया। अभी भी 6 और 2 8 महीने हैं, 7 और 2 9 महीने हैं हमारे पास ग्रेड सेकंड के लिए, और ग्रेड फर्स्ट के लिए हमारे पास 8 महीने हैं। आप विचार कर लें, पोस्टें वहां भी कोई ज्यादा नहीं है। हाँ, जब ये डीपीसी होगी उसके बाद श्योर है थर्ड ग्रेड की भर्ती तो आएगी। अब आती है विशेष शिक्षा की बात, सारे मुद्दों पे बात मैंने कहा था। विशेष शिक्षा में L1 में बहुत कम जो संभावना थी, पहले ही L2 में संभावना थी, ग्रेड सेकंड में आएगी ये था। अब वहां पर क्या है, एक तो भाई आप लोगों को आप देखेंगे पिछला सर्वे क्या कह रहा है, लाखों स्टूडेंट गवर्नमेंट स्कूल में कम हो गए हैं। हम अपने गांव में आपके देखो आसपास स्कूलों में, सरकारी स्कूल में बच्चे कितने का है, बहुत कम है। सामान्य बात कर रहा हूं, विशेष की नहीं। तो हमारा प्रयास सरकारी स्कूल में तो हम ये कहते हैं कि बच्चे कम हो कोई दिक्कत नहीं, हमारा ध्यान ही नहीं जाता। जब लाखों, पिछले एक सेशन में लाखों बच्चे 2 सेशन में कम हो गए, 30 बच्चों पे एक टीचर मिलता है, तो हमारा वहां ध्यान नहीं गया, तो संख्या तो कम होगी। L2 में बच्चों से जितने बच्चे हैं टीचर उनसे ज्यादा है, सामान्य विभाग में भर्ती नहीं आएगी, डीपीसी होगी तो भर्ती आ रही है। विशेष शिक्षा में 10 बच्चों पे एक टीचर होता है, तो कहां आपके स्कूलों में बच्चे हैं? ऐसे बच्चे हैं तो थोड़ा सा प्रयास करके एडमिशन भी हमें करवाना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिसी के अकॉर्डिंग है 10 टीचर। अब जब सेटअप चेंज होगा ना वो पूरा सिस्टम, तब आप देखना L1 में तो टीचर, मुझे लगता है कि वो टीचर बढ़ ही ना जाए। लेकिन अब उस आप तब तक क्या कर सकते हो, आप सीटेट का फॉर्म भर के, सेंटर लेवल पर तो आती रहती है वैकेंसी, एक तो उस तरफ देखा जा सकता है। दूसरा भाई कोई चारा नहीं है जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता। L2 और ग्रेड सेकंड में आनी है ये तो श्योर है। L1 में कितनी आनी है, L1 में आएगी ऐसा नहीं है, कितनी आनी है, कम आनी है, कितनी कम आनी है, वो आपको थोड़ा सा देखना होगा। विशेष शिक्षा वालों को कोर्स से थोड़ा सा ये छूट मिल गया कि अगर उनका स्पेशल BSTC उसके साथ सामान्य B.Ed और वो की हुई है, या आपका ग्रेजुएशन वाला मसला है, तो उस पे भी जो डिसीजन आपके पक्ष में आ रहा है। अब उस पे L1 की सीट को लेकर मौन है सभी लोग, विभाग भी मौन है, क्योंकि वो सारा सिस्टम जब होगा सेटअप का तो उसके बाद देखा जाएगा। आपका भी, विशेष शिक्षा वालों का भी दिसंबर तक होल्ड है काम। अब आपको स्वयं फैसला लेना होगा, है गलत, अन्याय है, विशेष शिक्षा वालों को सामान्य शिक्षा में फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा है तो गलत। अब आप खुद को आपके लिए लड़ना पड़ेगा। आप ये भी कह सकते हैं सर आप हमारे लिए आवाज उठाओ, आप खुद चलें, हमारे से जो बोलना होगा हम प्लेटफॉर्म पे बोल देंगे, औरों को भी कह देंगे। तो वो ये है कि जो सेंटर में रूल चलता है राजस्थान में उसके थोड़ा सा अलग है, तो आप विचार कर सकते हैं। मैंने जितने मुद्दों का कहा था, और जहां तक मुझे लगता है मैंने सभी पर थोड़ा थोड़ा बोल दिया है। महिला आरक्षण 50% नहीं है, ठीक है। आप अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें, निराशा है बिल्कुल पर, और किया भी क्या जा सकता है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।